2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू कश्मीर में उर्दू भाषियों की संख्या केवल 4.5% है, जबकि यहाँ 30% डोगरा समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन चलाते समय स्थानीय भाषाओं और भाषिक वास्तविकता को समझना आवश्यक है। लेकिन सरकार ने नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा और अन्य सरकारी परीक्षाओं में उर्दू को अनिवार्य कर दिया है। केवल 4.5% उर्दू भाषियों को खुश करने के लिए 30% डोगरा समाज के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है, ऐसा सवाल कृष्णा पंडित ने उठाया। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे बोल रहे थे। इस अवसर पर डोगरा समाज ट्रस्ट के उपाध्यक्ष गगन मल्होत्रा और सलाहकार श्रीमती निधि डोगरा भी मौजूद थी। इस मौके पर डोगरा समाज ट्रस्ट के उपाध्यक्ष गगन मल्होत्रा ने कहा कि यह धारणा कि पूरे जम्मू कश्मीर में उर्दू बोली जाती है पूरी तरह गलत है। जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग क्षेत्र हैं। जम्मू में डोगरी भाषी डोगरा समाज के लोग बड़ी संख्या में हैं, जबकि कश्मीर में उर्दू का चलन अधिक है। इसलिए किसी एक जिले के आधार पर पूरे राज्य के लोगों के साथ अन्याय करना न्याय नहीं है। 2019 तक जब सभी सरकारी कार्य दस्तावेज उर्दू में होते थे तब कोई विरोध नहीं था, लेकिन 2020 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 5 आधिकारिक भाषाएं घोषित की गईं। इसके बावजूद स्थानीय भाषाओं की अनदेखी कर उर्दू को थोपा जा रहा है, जो आम जनता पर अन्याय है। डोगरा समाज इस सरकारी नीति का विरोध करता है। जम्मू में उर्दू भाषा की जबरदस्ती हमें स्वीकार नहीं। प्रशासन में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता और सम्मान मिलना चाहिए। यही नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, कोई बाधा नहीं आ रही है, क्योंकि जो वहाँ की लैंग्वेज है, हमारी मांग ये है कि जो उर्दू लैंग्वेज है उसको आप न लागू करें, क्योंकि जो उर्दू लैंग्वेज है खाली 4.5% लोग हैं, तो 4.5% लोगों को खुश करने के लिए आप जो बाकी के लोग हैं उनको क्यों नाराज कर रहे हो। हमारी मांग है कि जो कश्मीर में है, कश्मीर में कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है, और जम्मू के अंदर डोगरी और हिंदी बोली जाती है। ये दो अलग अलग ये है। हमारा कहना है कि एक सूत्र में बांधा जाए। तो एक सूत्र में बांधना है तो आप, जैसे हमारे मैडम जी ने कहा कि उसको इंग्लिश में आप कीजिए जो एग्जाम है, क्योंकि ये आप खाली अब जो उर्दू का लैंग्वेज है वो नायब तहसीलदार के लिए हो रहा है। हमारा ये आगे चलकर ये नायब तहसीलदार तक रहेगा ऐसा नहीं है। आगे चल के ये कोई प्यून होगा या छोटी नौकरी होगी या कोई और नौकरी होगी, उसके अंदर भी आप लागू करोगे। आप खाली नायब तहसीलदार के लिए नहीं है। और आज आप क्यों, आपको उर्दू लैंग्वेज चाहिए, आपको क्यों उर्दू लैंग्वेज का करना है? जब आप हिंदुस्तान के अंदर आप मिल चुके हैं, 370 निकल चुका है, तो आपको उर्दू लैंग्वेज में क्यों आना है? क्यों ना हिंदी में आना है? क्यों ना इंग्लिश में आना है? क्यों ना डोगरी में आना है? क्यों ना कश्मीर में आना है? हमारी ये मांग है कि आप जो भी लैंग्वेज रखोगे उसे आप एक ही लैंग्वेज रखिए, चाहे वो कश्मीर, चाहे वो इंग्लिश रखिए। जो इंग्लिश, इसके लिए हम कह रहे हैं कि इंग्लिश उनको भी आती है, इंग्लिश हमको भी आती है। तो हमारी ये मांग है। देखो, जो जम्मू क्षेत्र है, तो जम्मू क्षेत्र के अंदर डोगरी है और हिंदी है, इंग्लिश है। वो तो ऊपर में जो कश्मीर साइड में है वहां पर उर्दू है, कश्मीरी है और इंग्लिश है। हजारों साल पहले अब जम्मू कश्मीर के अंदर उर्दू, अपना ये जो संस्कृत जो आप बोल रहे हैं वो संस्कृत है, वहां पढ़ाई भी जाती है, पढ़ी भी जाती है। अरे हमारा जो झगड़ा है ये लैंग्वेज का नहीं है। आजकल बहुत सारे शारदा पीठ कश्मीर में वापस खुले हैं। जो ऋषि कश्यप की जो धरती है, उधर जाके बहुत सारे हमारे बॉर्डर पे शारदा माता का मंदिर और सब कुछ खुल गया है। लेकिन ये हमारी जो मांग है ये सरकार के साथ है कि आप हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकते। एक लैंग्वेज में एग्जाम लीजिए, और हम नहीं चाहते, हम कहते हैं सब बच्चों को इक्वल चांस मिलना चाहिए। जो कंपटीशन में आ गया, आज इधर भी या कहीं भी हिंदुस्तान में कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई फेल होता है, सब अपने ही बच्चे हैं, लेकिन चांस सबको बराबर मिलना चाहिए। में भी इंग्लिश मीडियम है और सारे पूरे J&K में इंग्लिश में एग्जाम्स होते हैं।
कुछ कुछ जगह है जिधर हिंदी में, जिन्होंने हिंदी मीडियम लिया है वो हिंदी में एग्जाम देते हैं या उर्दू में एग्जाम देते हैं, लेकिन आज जाके हमारी एक जो कॉमन लैंग्वेज है इस टाइम पे वो इंग्लिश है, और उसी में हम चाहते हैं कि एग्जाम लिया जाए और हम एक सूत्र में रहें। इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूँ, देखो हम डोगरे लोग बहुत सभ्य रहते हैं, तो हमने ये नहीं कभी भी कहा कि डोगरी भाषा होनी चाहिए या तो वो हिंदी भाषा में एग्जाम होना चाहिए। हमें इसका एक बोलते हैं ना परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, जो कि एक इंग्लिश एक कॉमन निकलता है, क्योंकि उनका भी इंग्लिश को लेके विरोध नहीं होगा, नहीं तो हिंदी और डोगरी कहा तो उनका विरोध इसके ऊपर आना ही आना है। तो हम भी यही चाहते हैं कि विरोध ना होते हुए एक भाषा, जैसे देश में सारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो है वो इंग्लिश भाषा में होते हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर स्टेट में भी उसमें इंग्लिश भाषा आनी चाहिए। अभी मुंबई में कॉन्फ्रेंस देने के लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि हम मुंबई में 1.5 लाख से ज्यादा संख्या में हैं और हमें पूरे देश से इस विषय को लेके जम्मू कश्मीर की सरकार तक ये विषय पहुंचाना है। इसके लिए हम मुंबई से भी, खाली मुंबई नहीं, ऐसे ही बेंगलोर, दिल्ली, पूरे देश के हर कोने से हम इसको इस माध्यम से इसको आगे लेके जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैडम नायब तहसीलदार जो पोस्ट है नायब तहसीलदार, हमारे अभी तक इंग्लिश में एग्जाम्स होते हैं, कोई जिस भी डिपार्टमेंट के एग्जाम्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। आज ये सरकार होने के बाद पहला एग्जाम लिया जा रहा है और उन्होंने उर्दू कंपलसरी की है। हम आज आवाज उठाएंगे तो हमारे आने वाली जो नौकरियां हैं उनके लिए भी ये पक्का हमको करना है कि सबको बराबर चांस मिलना चाहिए, एक लैंग्वेज में एग्जाम होना चाहिए। ऐसा है कि हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है, हमको सिर्फ ये स्टेट की गवर्नमेंट से शिकायत है कि वो जम्मू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर का एक बहुत खास हिस्सा है और जम्मू ने हमेशा कंट्रीब्यूट किया। डोगरास की कंट्रीब्यूशन अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, अगर मैं आज आपको बताने बैठी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये तो दिनों दिनों तक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जाएगी। क्योंकि आप डोगरा रेजिमेंट से लेके कहीं भी जाओ, डोगरों की कंट्रीब्यूशन देखो, कहाँ पे उन्होंने हेड नहीं किया।